समिति का नाम क्या है? डीसीएम छठ पूजा समिति। ये कितने साल से ये पूजा कर रहे ये हैं? पूजा तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग धूमधाम से 2015 कमेटी हॉल में कर रहे थे। इसके बाद में अब 2019 से यहाँ मना रहे हैं हम लोग। 2019 से इस जगह पर छठ पूजा हो रहा है। इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से आपको क्या व्यवस्था मिलती है? दिल्ली पर सरकार की तरफ से अपना टेंट उंट का सबका सुविधा मिलता है। अच्छा। बाकी और क्या सुविधा करते हैं आप? और तो हम लोग अपने सारे मेंबर जितने हमारे डीसीएम छठ पूजा समिति के, वही लोग अपने तरफ से करते हैं। अपने तरफ से करते हैं। तो उसमें सरकार की दी गई सुविधा में क्या कमी हो जाता है कि आपको अपने तरफ से करना पड़ता है, जबकि मुझे पता चला है कि हर व्यवस्था सरकार कर रही है? नहीं, जैसे में कलाकार का हो गया, प्रसाद का हो गया, बहुत तरह के खर्चे हैं। खर्चा बहुत होता है, सरकार इतना दे नहीं पाता है, इसलिए हमारे छठ पूजा समिति सब करता है अपने। तो लगभग कितना खर्चा कर देते होंगे और सरकार की तरफ से? कम से कम 1.5 लाख रुपया होता है। 1.5 लाख रुपया होता है। तो सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिलता है? दिल्ली सरकार की तरफ सहयोग कम से कम 35,000 मिलता है। 35,000 परवीन भाई दिए थे, 40,000 मिला। इस समिति में कितने लोग जुड़े हैं और कितने पूजा करने आते हैं? पूजा करने के लिए तो कम से कम 400 आदमी का तो डाला होता है। 400 गैदरिंग 1000 से ऊपर होता है। हाँ, गैदरिंग तो 1000 से ज्यादा होता है, लेकिन पूजा करने वाले 400 आदमी, 400 परिवार। हाँ, परिवार होते हैं पूजा करने। 400 परिवार की व्यवस्था के लिए जो आपको ये जगह छोटा नहीं लग रहा? भाई जी, इसके लिए मूर्ति बना रहे हैं ना हम लोग। यहाँ से वहाँ तक 800 गज का जमीन प्लॉट है, इसमें 6 और 8 मूर्ति बनाते हैं हम लोग। ज्यादा लोग उधर बैठते हैं। हमारे अपने पूर्वांचल साइड के जितना लोग हैं, ये लोग मूर्ति के पास बैठे और के समय यहाँ आते हैं। बाकी कुछ लोग मिथिला साइड के वो लोग यहाँ बैठते हैं। और दिन पर दिन हम लोग अपना यहाँ व्यवस्था और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। बिहार में गाना सुनते थे, पटना के घाट पर हमहू अरगिया देवई है छठी मैया, और यहाँ पर जमुना जी नजदीक में है, तो वहाँ पर क्या कारण हो गया कि हम लोगों को यहाँ व्यवस्था करना पड़ा? भाई, जमुना जी में कई तरह के परेशानी। एक तो वहाँ के जो जमीन वाले वो लोग जाने नहीं देते हैं, गंदगी के वजह से बहुत कारण है, इसके वजह से वहाँ रोक लग गया है। तो हम लोग को सबसे बढ़िया जमुना जी तो यही अपने डीसीएम कॉलोनी में ही दिखता है। देखा जाए तो सबसे अच्छा जगह हम लोग को यही है, जमुना से अच्छा यही है। तो वहाँ पर घर के पास होने की वजह से अब वहाँ बंधा पर गाड़ी लगाइए, 1 किलोमीटर पैदल जाइए, बहुत तरह की समस्या है। यहाँ कोई समस्या नहीं है, और यहाँ पूरे रात प्रोग्राम चलता रहता है। पूरे कॉलोनी वासी जो है आनंद लेते हैं। कॉलोनी से भी सहयोग होता है। हाँ, जिसको जो श्रद्धा है अपने देते हैं। इसमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। हमारे मेंबर जो है सब लोग पूरा ताकत से, जितना मेंबर सब लोग इसमें लगे रहते हैं। और उसमें 10-12 का फोटो नहीं है, अभी नए कार्ड छपेगा उसमें लगेगा हमारे मेंबर। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार के तरफ से जो व्यवस्था दी जा रही है वो समिति के लिए नाकाफी होता है। इसकी वजह से समिति अपने भी स्तर पर और करना भी चाहिए। और डीसीएम जो पहला समिति है जिसके अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पर हम अपने साथियों के सहयोग से, हम अपने सदस्यों के सहयोग से और भी कॉलोनी वासी के सहयोग से हम पूरा व्यवस्था करते हैं। सर, यहाँ प्रोग्राम जो होता है उसमें देखे हैं कि गायक भी आता है, रात रात भर प्रोग्राम चलता है, क्या कहेंगे इस सब का व्यवस्था कैसे करते? पहले तो जय छठी मैया। मैं सुनील गुप्ता, डीसीएम छठ पूजा समिति के कोषाध्यक्ष सुनील गुप्ता। बाकी सरकार से तो मदद जो आता ही है। बाकी हमारे मेंबर से भी मदद आता है। हमारे मेंबर की इस साल की संख्या 72 हो चुकी है, और सभी हम मेंबर हमारे एक्टिव मेंबर हैं, और हम लोग तहे दिल से और समाज से, हमारे डीसीएम के पूरे जो हैं पूरे लोग हैं वो तहे दिल से इसमें लगे रहते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो ये पर्व जो है बहुत उत्साह से मनाया जाता है डीसीएम कॉलोनी में, और बहुत लोग खुश भी रहते हैं। इस साल जो हमने देखा है कि हमारा छठ घाट छोटा पड़ रहा है, उसको हमने थोड़ा और बड़ा कराया। हो सकता है आगे साल और भी बड़ा कराना पड़े। तो हमारी दिल्ली सरकार इसमें हमें बहुत मदद भी कर रही है, और हर जगह हमें वो गाइड भी कर रही है कि ऐसे करना है। बाकी हमारे मेंबर भी कर रहे हैं, और सभी मेंबर से भी हम, जैसे हमारा मेंबर शुल्क भी है उसको हम लगाते हैं, और इस पूजा में वो मेंबर हमारे सहयोग करते हैं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जैसे कोषाध्यक्ष जी बताए हैं कि यहाँ लोग ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए व्यवस्था को बढ़ाया गया है। और
दिल्ली सरकार की तरफ से जहां तक मुझे जानकारी है, टेंट, लाइट, पानी, साउंड की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर अध्यक्ष जी बताए कि से हमको 30-35 हजार रुपया का सहयोग मिलता है। बाकी जितने भी खर्चे होते हैं, पान प्रसाद में ही हम अंदाज लगाते हैं कि से 35-40 हजार रुपया आप लोग फूक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फूक देते हैं जी। और गायक कलाकार अलग से आते हैं। गायक कलाकार अलग से आते आप यहाँ समिति में भी सदस्य है और एक छठ व्रती भी है। हैं। बिल्कुल बरती है तो आपको यहाँ पूजा करने में क्या सुविधा मिलता है छठ व्रती के हिसाब से? बहुत बढ़िया सुविधा है, आपस में हम लोग मिलकर करते हैं, बहुत बढ़िया सुविधाएं करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लोग कहते हैं कि अगर 50 आदमी से ज्यादा गैदरिंग होता है तो पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जाता है, तो आप लोग लेते हैं यहाँ पर? लेते हैं, आती है पुलिस भी आती है, सहयोग देती है बिल्कुल देती है। वॉलेंटियर भी अपना लगे रहते हैं। तो इनके वॉलेंटियर भी 72 से ज्यादा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि 15-20 और भी जुड़े हैं और सब 72 पहले से है। नंबर को लीजिए, अपने दम पर सब कुछ करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। अध्यक्ष जी, आखिरी में आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ जो छठ व्रती आएंगे उनके लिए क्या कहेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से छठ पूजा के लिए आप क्या शुभकामना देंगे? हम तो सबसे पहले तो छठ व्रत के आए हुए सारे परिवार को DCM छठ पूजा का समिति के तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम लोग चाहेंगे कि कोई व्रती हो, कोई तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। यदि बगल कॉलोनी प्रेम नगर के से आते हैं, चाहे सुशांत विहार से, केशव नगर से, नथुपुरा से, आसपास कॉलोनी से लोग आते हैं, तो छठ पूजा समिति के तरफ से यही आदेश है, ये भाई जो भी आ रहा है उनको कोई तरह का परेशानी नहीं है, स्वागत है और तन मन धन से हम लोग तैयार रहते हैं। किसी को कोई परेशानी हो बोलेगा उसके साथ भी हम लोग तैयार रहते हैं मदद। गेस्ट किसको बनाए? गेस्ट में देखिए, इसमें बहुत गेस्ट आते हैं, एक आदमी पर्सनल नहीं है जी। गेस्ट में जैसे विधायक जी भी आते हैं, काउंसलर जी भी आते हैं, और गुलाब सिंह राठौर निगम पार्षद हैं, अनिल त्यागी जी हैं, काफी लोग गेस्ट हैं, गोपाल झा जी भी हैं पूर्व प्रत्याशी, ये सारे लोग गेस्ट में आते हैं। पर्सनल एक आदमी नहीं है, रामकिशन राणा जी है, और अभी कल फोन आया था, परवीन राणा है, राहुल शर्मा, ये सब हैं ही। और बाकी कल फोन आया था जिला अध्यक्ष आपका पूनम चौहान भी आने वाली है। तो सब मिलाकर ये देखा जाए कि इस छठ पूजा अगर आप आसपास में रहते हैं तो DCM छठ पूजा को अगर मिस किए तो आप सब कुछ मिस कर दिए। इस छठ पूजा पर बहुत बड़ी गैदरिंग और बहुत बड़ी व्यवस्था के साथ, और हम समिति के सारे सदस्यों को जो यहाँ पर हैं उनको भी बधाई देता हूँ बहुत सुंदर आयोजन के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ।